गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने एनएनजी कोचिंग क्लास के अंदर। तो हमारी क्लास चल रही है राजस्थान की जलवायु, और राजस्थान की जलवायु में यह हमारी तीसरी क्लास है। आज हम राजस्थान की जलवायु का जो सामान्य वर्गीकरण है उसके बारे में देखेंगे। उसमें कौन कौन सी विशेषता है, कितना तापमान है, कितनी वर्षा होती है, मिट्टी कैसी है, वनस्पति कैसी है। तो हम देखते हैं, चलो चर्चा करते हैं इसके। तो राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान की सामान्य जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। एक नंबर आएगा शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश में हम वर्षा देखते हैं। यहाँ वर्षा कितनी होती है, 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है, 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा। यहाँ की मिट्टी एंटीसोल, यानी रेतीली मिट्टी। और वनस्पति मरुद्भिद, जीरोफाइट वनस्पति। तो गर्मियों में तापमान कितना रहता है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री तक। और सर्द ऋतु में तापमान तो वो हमारा रहेगा 10 डिग्री से नहीं 12 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस। तो शुष्क जलवायु प्रदेश की वर्षा पूछी जाती है तो वर्षा है 20 से यानी 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और मिट्टी, वहां की मिट्टी कैसी है, एंटीसोल यानी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और वनस्पति पूछी जाती है तो वनस्पति कैसी है, मृदविद जीरोफाइट वनस्पति शुष्क जलवायु प्रदेश में मिलती है। और ग्रीष्म ऋतु में वहां का तापमान कितना रहता है, 36 डिग्री से 45 डिग्री। तापमान के बारे में कोई नहीं पूछता, या तो उसकी वर्षा पूछेंगे या फिर मिट्टी पूछेंगे या फिर वनस्पति पूछेंगे कि वहां की कैसी वनस्पति होती है। और शरद ऋतु में जो तापमान है वो 12 डिग्री से 17 डिग्री तक रहता है। अब इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, प्रतिनिधि जिला वो जैसलमेर है। और इसका विस्तार कौन कौन से जिले में है, विस्तार देखते हैं। जैसलमेर, पश्चिमी बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर, पश्चिमी बीकानेर आएगा इसके अंदर, और अनूपगढ़। शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, जैसलमेर, पश्चिमी बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर और अनूपगढ़ आते हैं। वहां का वन यानी वन सर्वाधिक घास होती है, वहां सर्वाधिक घास। तो घास में कर्ण, दामन, अजान, मुराद और सेवन घास। कौन सी घास है, सेवन सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है ये।
सर्वाधिक पौष्टिक। तो आप एक बार क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब दूसरा आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। पहले वर्षा देखते हैं, औसत वर्षा कितनी है यहाँ। बीस से 40 सेंटीमीटर वर्षा कितनी होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर। और यहाँ की मिट्टी एरिडो सोइल, एरिडो सोल, रेतीली बुलई मिट्टी, बुलई मिट्टी। तो यहाँ का तापमान कितना रहता है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान 32 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। और शीत ऋतु में 10 डिग्री से 17 डिग्री। वनस्पति कैसी है, स्टेपी वनस्पति है। प्रतिनिधि जिला प्रतिनिधि जिला पूछा जाता है तो जोधपुर। और इसका विस्तार बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, पाली, सांचौर, जालोर, नागौर, डीडवाना कुचामन। सीकर, चूरू और झुंझुनू। अब देखते हैं कि अशुष्क जलवायु है वहां की औसत वर्षा कितनी है। औसत वर्षा पूछी जाती है तो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मिट्टी कैसी है, एरिडो सोइल यानी रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। और शीत ऋतु अगर ग्रीष्म ऋतु में वहां का तापमान पूछा जाता है तो 32 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और शीत ऋतु में 10 से 17 डिग्री तक। वहां की वनस्पति कैसी है, स्टेपी वनस्पति, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। और अगर प्रतिनिधि जिला पूछा जाता है तो वो कौन सा जिला होगा, जोधपुर। शुष्क में तो जैसलमेर है, अर्ध शुष्क में जोधपुर। और इसका विस्तार कहाँ का है, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण है, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, पाली, सांचौर, जालोर, नागौर, डीडवाना कुचामन और सीकर, चूरू, झुंझुनू। यानी इसके अंदर क्या है, घग्गर का मैदान आ जाएगा, घग्गर क्षेत्र, फिर शेखावाटी क्षेत्र, लूनी बेसिन और गोडवाड़ क्षेत्र, ये इसके अंदर आते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तीसरा हमारा आएगा उपार्द्र जलवायु प्रदेश। तो औसत वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर। और मिट्टी पूछी जाती है तो मिट्टी कैसी है? अल्फीसोल यानी जलोढ़ मिट्टी। और वनस्पति पतझड़ वनस्पति। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 32 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस तक। शीत ऋतु में तापमान 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तक। और इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? अगर प्रतिनिधि जिला पूछा जाता है तो जयपुर आएगा। और विस्तार क्षेत्र जयपुर ग्रामीण, दुदू, दौसा, टोंक, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, अलवर, भरतपुर, डीग, केकड़ी, अजमेर और ब्यावर। तो उपार्द्र जलवायु प्रदेश है। यहाँ की वर्षा पूछी जाती है तो कितनी होती है? 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मिट्टी कैसी है? अल्फीसोल मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और वनस्पति पूछी जाती है तो पतझड़ वनस्पति मिलती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान है वो 32 डिग्री से 36 डिग्री तक है। और शीत ऋतु में उसका तापमान है वो 18 डिग्री से 12 डिग्री से 18 डिग्री तक। यानी प्रतिनिधि जिला है इसका जयपुर। और इसका विस्तार कहाँ से है? जयपुर ग्रामीण यानी जयपुर संभाग है वो। नीम का थाना भी इसके अंदर आएगा। नीम का थाना। जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा, टोंक, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, अलवर, भरतपुर, डीग, नीम का थाना, केकड़ी, अजमेर, ब्यावर देशों में क्या राज्यों में क्या है? सॉरी, ब्यावर जिलों में फैला हुआ है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आर्द्र जलवायु प्रदेश। वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर। मिट्टी इनसेप्टी सॉइल। चिपचिपी मिट्टी। अब वनस्पति
पतझड़ मिश्रित वनस्पति। प्रतिनिधि जिला सवाई माधोपुर। और विस्तार क्षेत्र धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, चित्तौड़गढ़, बूंदी, उदयपुर, सलूम्बर आदि जिले आते हैं इसके अंदर। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 36 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में तापमान 10 डिग्री से 17 डिग्री। सेल्सियस। तो आर्द्र जलवायु प्रदेश में है, वर्षा पूछी जाती है तो अपना आंसर क्या आएगा, यानी 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और मिट्टी कैसी है, इनसिप्टे सॉयल, यानी चिपचिपी मिट्टी पाई जाती है। और वनस्पति पूछी जाती है तो वनस्पति है पतझड़ मिश्रित वनस्पति। प्रतिनिधि जिला है वो सवाई माधोपुर। और विस्तार क्षेत्र ये धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, चित्तौड़गढ़, बूंदी, उदयपुर, सलूम्बर आदि जिलों में फैला हुआ है। यानी ग्रीष्म ऋतु में तापमान है वो 36 डिग्री से 40 डिग्री और शीत ऋतु में इसका तापमान बताया जाता है 10 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस तक। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पांच नंबर आता है अति आर्द्र। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। वर्षा 80 सेंटीमीटर से 100, कभी कभी 120 सेंटीमीटर भी हो जाती है। मिट्टी वर्टिसोल, यानी काली मिट्टी। वनस्पति सवाना। और प्रतिनिधि जिला पूछा जाता है तो कौन सा आएगा, झालावाड़। विस्तार क्षेत्र कोटा, बारा, झालावाड़, माउंट आबू, कोटा, बारा, झालावाड़, माउंट आबू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो यहाँ तापमान ग्रीष्म ऋतु में तापमान 32 डिग्री से 36 डिग्री।
शीत ऋतु में तापमान वो 10 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा पूछी जाती है तो वह वर्षा कितनी होती है? 80 से 100 सेंटीमीटर, यानी 80 से 100 सेंटीमीटर और कभी कभी 120 सेंटीमीटर भी हो जाती है। मिट्टी पूछी जाती है वर्टी सॉइल, यानी काली मिट्टी। काली मिट्टी के अंदर क्या है? ये बारीक कण होते हैं इस मिट्टी के, और ये मिट्टी चिकनी होती है, जिसके कारण इसमें क्या है? पानी सोखने की क्षमता है वो अधिक होती है। ये अधिक समय तक पानी को सोख कर रखती है। वनस्पति कैसे पाई जाती है? सवाना। यानी प्रतिनिधि जिला पूछा जाता है तो वो कौन सा है? झालावाड़। और विस्तार क्षेत्र इसमें कोटा, बारा, झालावाड़। बूंदी नहीं आएगा, बूंदी किसमें आएगा? आर्द्र में। और माउंट आबू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ग्रीष्म ऋतु में तापमान पूछा जाता है तो वो 32 डिग्री से 36 डिग्री, और शीत ऋतु में पूछा जाता है तो वो 10 से 17। ये तापमान कभी भी नहीं पूछते, या तो फिर इसकी वर्षा पूछेंगे, या मिट्टी, या फिर वनस्पति, या प्रतिनिधि जिला, या फिर कौन कौन से जिले इसके अंदर आते हैं। इस तरह के ही प्रश्न बनते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखते हैं। देखो, सामान्य जलवायु तो हमने 5 प्रकार की देखी है, और व्यक्तिगत रूप यानी 3 प्रकार के, व्यक्तिगत रूप से 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी कोपेन के द्वारा, थॉर्नवेट के द्वारा और टिगोथरा के द्वारा अलग अलग जलवायु का वर्गीकरण किया है। सबसे पहले हम कोपेन को देखते हैं। कोपेन के द्वारा जलवायु का वर्गीकरण। यानी उन्होंने क्या है? वनस्पति को आधार मानकर क्या है? जलवायु का वर्गीकरण किया है। वनस्पति को आधार मानकर जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो पहले उन्होंने BWHW, यानी BWHW, बी और डब्ल्यू ये बड़ा आएगा, BWHW, इसके अंदर उन्होंने क्या नाम दिया है? उष्ण कटिबंध शोषक जलवायु प्रदेश। और इसका प्रतिनिधि जिला जैसलमेर। कोपेन के द्वारा जलवायु का वर्गीकरण किसके आधार पर किया है? वनस्पति। और उन्होंने 4 भागों में बांटा है जलवायु को। ध्यान रखना है, 4 भाग। दूसरा आएगा BWHW, BWSW आएगा, BWSW। इसके अंदर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसका प्रतिनिधि जिला बीकानेर। प्रतिनिधि जिला पूछा जाता है तो कौन सा आता है? बीकानेर। CWG, CWG में कौन से आएगा? उपार्द्र जलवायु प्रदेश। और इसका प्रतिनिधि जिला टोंक को रखा है। प्रतिनिधि जिला कौन सा है? टोंक।
यानी सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र है वो टोंक को माना है। AW, AW को उसने क्या दिया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। और प्रतिनिधि जिला पूछा जाता है तो डूंगरपुर। अब देखो कोपेन के द्वारा जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 4 भागों में किया गया है। और उन्होंने किसको आधार माना है, वनस्पति को आधार माना है। किसको, वनस्पति को आधार मानकर ही जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो पहले उन्होंने BWHW दिया है, इसके अंदर क्या कहा है, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश है, किसके अंदर आती है, BWHW। और इसका प्रतिनिधि जिला पूछा जाता है, उसको जैसलमेर माना है। फिर आता है BWHSW, इसके अंदर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश आते हैं और इसका प्रतिनिधि जिला है वो उन्होंने बीकानेर को माना है। फिर CWG यानी उपार्द्र जलवायु प्रदेश, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो टोंक को माना है। फिर AW यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, प्रतिनिधि जिला पूछा जाता है तो वो कौन सा होगा, डूंगरपुर। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा आता है हमारा थोरन वेट के अनुसार का जलवायु वर्गीकरण। उन्होंने भी 4 भागों में बांटा है। तो उन्होंने वाष्पीकरण, वर्षा और तापमान को आधार मानकर जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो पहले देखते हैं उन्होंने पहले EAD, इसको उन्होंने क्या नाम दिया है, शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। तो प्रतिनिधि जिला जैसलमेर। फिर दूसरा आता है हमारा BAW, BAW को उन्होंने क्या नाम दिया है, उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क प्रदेश। और इसका प्रतिनिधि जिला नागौर को माना है। प्रतिनिधि जिला कौन सा है, नागौर। BBW, तो इसके अंदर अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधि जिला अजमेर। उन्होंने बीकानेर को माना, या बीकानेर कर लेना, बीकानेर, यहाँ
अजमेर। प्रतिनिधि जिला पूछा जाता है तो कौन सा होगा? अजमेर। फिर आएगा CAW। CAW के अंदर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। अगर प्रतिनिधि जिला पूछा जाता है तो डूंगरपुर। तो अब थारनवेट का जलवायु वर्गीकरण है, कितने भागों में बांटा गया है? उन्होंने 4 भागों में बांटा है। EAW के अंदर उन्होंने क्या रखा है कि शुष्क जलवायु प्रदेश है, वो EAW के अंदर आएंगे। और इनका प्रतिनिधि जिला कौन सा बताया गया है? प्रतिनिधि जिला है वो जैसलमेर को माना है। फिर DAW, इसके अंदर उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क प्रदेश आते हैं और इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा का है? बीकानेर है। फिर आता है DBW यानी अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, इसके अंदर प्रतिनिधि जिला अजमेर को बताया है। फिर आता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधि जिला है वो कौन सा है? डूंगरपुर। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा वर्गीकरण आता है तिबोथरा। जलवायु का वर्गीकरण। उन्होंने भी 4 भागों में डिवाइड किया है और वनस्पति को आधार मानकर जलवायु का वर्गीकरण किया है। वनस्पति को आधार मानकर जलवायु का वर्गीकरण। तो पहला आता है इसमें BWHW, यानी कोपेन तो ने क्या दिया? कोपेन ने तो BWHW दिया है, इन्होंने BWHW। इसके अंदर उन्होंने शुष्क जलवायु प्रदेश को रखा है। शुष्क जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधि जिला पूछा जाता है तो जैसलमेर। दूसरा आएगा BWS। BWS के अंदर उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रदेश। तो इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा होगा? नागौर। उन्होंने नागौर को माना है प्रतिनिधि जिला। तीसरा है इनका CAW। उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। और प्रतिनिधि जिला सवाई माधोपुर। चौथा AW। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इसका प्रतिनिधि जिला
डूंगरपुर। अब टिबोथरा है, उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 4 भागों में। और आधार पूछा जाता है तो उन्होंने वनस्पति को आधार माना है, और फिर उन्होंने वनस्पति के आधार को मानकर उन्होंने पहले BWH उसको क्या है, शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर रखा है। और उसका प्रतिनिधि जिला पूछा जाता है तो वो कौन सा है? जैसलमेर। दूसरा आएगा हमारा BWH यानी उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रदेश, इसके अंदर प्रतिनिधि जिला पूछा जाता है तो वो कौन सा होगा? नागौर। तीसरा है CAW यानी उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, और प्रतिनिधि जिला उन्होंने क्या रखा है? सवाई माधोपुर को प्रतिनिधि जिला माना है। फिर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर प्रतिनिधि जिला है वो कौन सा है? डूंगरपुर। इस प्रकार तीनों विज्ञानों, जो 3 वैज्ञानिक थे, जलवायु का अलग अलग क्या है उन्होंने भागों में डिवाइड करा है। किसी ने वनस्पति को माना है, किसी ने वाष्पीकरण और वर्षा और तापमान के आधार पर अपने अलग अलग जलवायु का वर्गीकरण करके इस प्रकार उनका वर्णन किया है। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।